और सभी हमारे जो सामाजिक बंधु हैं, हमारी बहनें हैं, सभी को मैं उनकी इस लड़ाई में समर्थन देने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीटी एक्ट 1949 जो बनाया गया था, जिसमें हमको ये मालूम है कि वो बनाया गया था इसलिए कि दूसरे लोगों को बौद्ध विहार में शरण दी जाए या उनका आधिपत्य उनको दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। वो अधिनियम जो है, वो एक्ट है, वो रद्द होना चाहिए। और जो मूल रूप से हमारे जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको वो उनका अधिकार मिलना चाहिए। और इसी बात को लेकर, इस एक्ट को जो है खत्म करने की मांग को लेकर संपूर्ण भारत देश में जन आंदोलन छिड़ा हुआ है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारे जो गुरु जी हैं वो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे और उनके समर्थन में यहाँ समाज के हमारे भाई बहन सभी बैठे हुए हैं। और मैं भी एक सामाजिक हिसाब से, सामाजिक भावना से यहाँ पर आई हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बौद्ध समाज की जो मांग है वो जायज़ मांग है और इसको केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। बिहार सरकार, क्योंकि बोध गया जी में स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी दुनिया में निकले थे। और बौद्ध धर्म आज भी अपने आप में बहुत मजबूत है, हमको अहिंसा का पाठ सिखाता है, हमको अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाता है, आपस में भाईचारे से रहना सिखाता है। तो ऐसी पवित्र जगह को अगर मूल रूप से बौद्ध समाज के अधिपत्य में नहीं दे रही, अगर सरकार, बिहार सरकार हो चाहे केंद्र की डॉक्टर हमारे मोदी जी की सरकार हो, अगर वो नहीं दे रही है इनको अधिकार, तो फिर किस बात का ये सब चीज़ें होंगी, ये हम सोच सकते हैं। तो ये लड़ाई बहुत सही, ज़रूरी है और मजबूती से लड़ने की ज़रूरत है। हम सब मिलकर मजबूती से लड़ रहे हैं। ये जो एक्ट है ये ख़त्म होना चाहिए और हमको हमारे मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, जिस अधिकार की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम जब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, जब तक केंद्र सरकार और सरकार बिहार की हमारी इस मांग को स्वीकार नहीं करती, हमारे अधिकार हमको नहीं देती, तब तक हमारी ये शांतिपूर्ण लड़ाई, शांतिपूर्ण धरना, शांतिपूर्ण भूख हड़ताल चलती रहेगी। निरंतर हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जिन्होंने भारत देश में बौद्ध धर्म की स्थापना की और हर बौद्ध धर्म अनुयायी को उन्होंने राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाया और आपस में हिंसा ना करके अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया। आज भी जैसा कि हम जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो आज भी अपने आप में बहुत मजबूत है और हमारे इस धर्म की सत्ता को किसी भी तरह से अगर कोई चुनौती देता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आज 1949 में जो एक्ट बना था उस समय, उसको रद्द करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर हमारा अधिकार है, बौद्ध धर्म का अधिकार है। बोध गया जी में दुनिया जानती है कि वहां पर महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान अर्जित किया था और वहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया था। तो उस जगह पर अगर हमारा अधिपत्य नहीं है, गैर बौद्ध धर्म के लोगों ने अगर वहां पर अपना अधिकार जमाया हुआ है, तो ये अन्याय हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसा के मार्ग पर चलकर, आपसी भाईचारे के रास्ते पर चलकर, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, भूख हड़ताल, उसका हम अधिकार का उपयोग करते हुए हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं हमारे गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, सभी को नमन करती हूँ, यहाँ पर जो भी हमारे भाई बहन बैठे हैं। और मैं आपके इस लड़ाई में, क्योंकि मैं भी भारत देश की नागरिक हूँ और आप सबके भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ, संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ने की आज हम सबको जरूरत है, हम सब लड़ रहे हैं। तो इसी नाते मैं इस आंदोलन में आपको समर्थन देने आई हूँ। मेरी जहाँ भी जैसी भी जरूरत है, मैं सड़क से लेके मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन तक इस आवाज को बुलंद करने के लिए तत्पर हूँ और जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली भी कूच करेंगे, जहाँ केंद्र की सरकार बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की सरकार बैठी है। हम हजारों लाखों की तादाद में हम दिल्ली भी कूच करेंगे, दिल्ली तक अपनी आवाज लेकर जाएंगे। और मैं कहना चाहती हूँ केंद्र की
हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कि इस तरह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन आप खत्म करिए, बंद करिए और हमारे मौलिक अधिकार हमको दीजिए, और नहीं तो फिर ये भारत देश जो है संविधान के हिसाब से जो हमको अधिकार मिले, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जब हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में जब लोकतंत्र जिस दिन जाग जाएगा उस दिन आपकी सत्ता कहीं बच नहीं पाएगी। इसलिए लोकतंत्र को ललकारिए नहीं, हमारे अधिकारों को हमें दीजिए और 1949 का जो एक्ट है उसको समाप्त करिए, रद्द करिए। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। देना चाह रहा है। बहुत दुख और घृणा वाली बात है कि सरकार की इतनी गंदी सोच है, जिसका अधिकार, जिसका घर, जिसकी जगह है, उसको छीन के अपने कब्जे में लेकर इतना निंदनीय कार्य कर रहा है। इस आंदोलन में हमारी पार्टी, हमारे विधायक और हम सभी आप लोगों के साथ में हैं, और जहाँ जो जरूरत पड़ती है उसके लिए हम आपके साथ में खड़े हैं और इस आपके आंदोलन का पूर्ण तरीके हम समर्थन करते हैं। जय भीम, जय बुद्ध, धन्यवाद।